लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो मस्जिद के अंदर का ही दृश्य है, जहाँ पर जानवरों को काटा जा रहा है, ज़मीन पर खून बिखरा हुआ है और वो जानवरों को तड़पा-तड़पा के इसमें मारा जाता है। हिंदू मानसिकता इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा होता होगा मस्जिदों के अंदर, लेकिन ये होता है। तो क्या ये त्योहार है? पहली चीज़। दूसरा, क्या हमें इसे विश करना चाहिए? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो नौटंकी ये चलती है कि इसे हमेशा सैनिटाइज़ करके पॉज़िटिव करके दिखाया जाता है कि ईद पे लोग, और लड़का-लड़की भी दिखा देते हैं, जबकि लड़कियों को तो जाने ही नहीं देते वो मस्जिद के अंदर। ख़ैर एनीवे, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, वो आज से 700-800 साल पुराना है। एक मोरक्को से एक बदमाश आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। नाम आपने सुना होगा, लेकिन उसकी रियलिटी, उसकी असलियत मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मोरक्को से चल के आता है, अब उन दिनों में जब कोई समुद्री जहाज से भी नहीं आ रहा और हवाई जहाज से तो आने की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। यानी वो भूमि के रास्ते आता है, अफ्रीका क्रॉस करता हुआ, मिडल ईस्ट को क्रॉस करता हुआ फिर भारत में पहुंचता है। तो उसने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा, उसकी एक किताब है जिसका नाम है रिहला। उसका अनुवाद मिल जाता है। मेरी ये जो बुक है ब्रेन वॉश रिपब्लिक, इसमें भी मैंने इसके कुछ सेक्शंस के बारे में उल्लेख किया हुआ है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। आज मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपसे शेयर करूंगा, जिसे किया है सैयद अतहर अली रिजवी ने। सिर्फ एक ईद का इंस्टांस है उसके अंदर कि जिस समय ये बदमाश जो इब्न बतूता था ये भारत में पहुंचा, उस समय यहाँ मोहम्मद तुगलक नाम का एक बदमाश था जो शासन कर रहा था। तो ये यहाँ आने के बाद जिस समय ये दिल्ली पहुंचता है, उस समय जो मोहम्मद तुगलक था वो कहीं और गया हुआ था, कोई लड़ाई करने या शिकार करने गया था। लेकिन ये पहुंच गया राज दरबार में, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ईद के दिन वहाँ ईद कैसे मनाई जा रही है, कि हिंदुओं की क्या स्थिति है। जरा आप उसे इस एक पेज से, एक पैराग्राफ से समझ सकते हैं। वो लिखता है, पहले वो काफी डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि कहाँ पर कितने सैनिक खड़े हैं, उन्होंने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, वो सारी चीजें वो एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद जो आप इस पेज के लगभग मिडल से देखना शुरू करिए, सब लोग खड़े हैं वहां पर राज दरबार में। तत्पश्चात गायक और नर्तकियां प्रविष्ट होती हैं। सर्वप्रथम काफिर यानी हिंदू राजाओं की पुत्रियां, जो उस वर्ष युद्ध में बंदी बनाई जाती हैं, आकर गाती नाचती हैं। तत्पश्चात वे अमीरों तथा मुख्य परदेशियों को प्रदान कर दी जाती हैं। इसके उपरांत अन्य काफिरों की पुत्रियां आकर नाचती गाती हैं। जब वे नाच गा चुकती हैं तो सुल्तान उन्हें अपने भाइयों, संबंधियों, मलिकों के पुत्रों आदि को दे देता है। सुल्तान ये दरबार असर की नमाज के पश्चात करता है। दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार असर के उपरांत दरबार होता है। इसमें गायिकाएं लाई जाती हैं। जब वे नाच गा चुकती हैं तो सुल्तान उन्हें ममलूक के अमीरों यानी मुख्य दासों को दे देता है। तीसरे दिन सुल्तान के संबंधियों के विवाह होते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। चौथे दिन दास मुक्त किए जाते हैं। पांचवें दिन दासियां मुक्त की जाती हैं। छठे दिन दास तथा दासियों का विवाह करवाया जाता है। ये वो ईद का सीन है जिसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, और ये गर्व से बता रहे हैं। आज अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको उसमें टाइप कीजिएगा नादिया मुराद या नदिया मुराद। एक यजीदी महिला थी, इराक में रहती थी। सिंजार इलाका है वहां पर, पहाड़ी इलाका। यजीदी के सिर्फ 6-7 लाख लोग रहते हैं वहां पर। इस्लामिक स्टेट के बदमाश गए थे, पुरुषों के कत्ल कर दिए और महिलाओं को उठाकर ले आए, और फिर उनके रेप करने शुरू किए, उनके बच्चों को मारना शुरू किया। और जब एक का मन भर जाता था तो वो लड़की दूसरे को बेच देता था, फिर दूसरा उसका रेप करता था, फिर तीसरे को बेच देता था। ये टिपिकल प्योर इस्लाम है, और ईद पर यही किया जाता था। आज नहीं कर पा रहे क्योंकि आज इनके पास ताकत नहीं है। आज ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि उल्टा हो रहा है। अब वेस्ट बंगाल में मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूं,
जानबूझकर बाजारों के अंदर गाय लाके काटी जाती थी। इस साल क्योंकि सत्ता बदल गई है, तो जो टॉप के इनके मौलाना मौलवी मुफ्ती हैं, वो इस तरह के भाषण दे रहे हैं कि हमें गाय को नहीं काटना है। तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम देख लीजिए कि अभी नया नया शासन बदला है, तब इनके रंग इतने बदल गए हैं कि यहां पर गाय नहीं काटनी है, लेकिन पहले जानबूझकर काटी जाती थी, क्योंकि इस्लाम जानबूझ के दूसरों को तंग करना सिखाता है। अब सारे मुसलमान नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो इनके आका हैं, जो नेता हैं, वो वेट करते हैं कि जैसी सत्ता हमारे पास आएगी हम यही काम करेंगे, और इतिहास में किया जा रहा है। अब इतना बड़ा सच कि हमारे पूर्वजों के साथ इन बदमाशों ने इतनी क्रूरता की है कि हमारी बच्चियां उठा के ले जाते थे। इनके त्योहार हैं, ये त्योहारों पर उन निरीह बेचारी लड़कियों को नचवाया जाता था पहले, फिर नचवाने के बाद उन्हें बांटा जाता था, जैसे सामान बांटा जाता है, माले गनीमत होता है ना, जैसे माल बांटा जाता है। बांटने के बाद जो बाकी के बदमाश होते थे वो उनसे रेप करते थे, उनके बलात्कार करते थे, और फिर उन्हें आगे बांट दिया जाता था। ये प्योर इस्लामिक शासन है, अच्छे से समझ लीजिए इसे, क्योंकि हिंदुओं को बीमारी क्या है कि उन्हें लगता नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई फ्रेंच एलिमेंट रहा होगा, कोई एक राजा ने किया होगा। अब इस स्टेज तक कैसे पहुंचाया है इन्होंने हमें, मैं उसका एग्जांपल दूंगा आपसे, लेकिन पहले एक और पेज देख लीजिए। जब ये इब्न बतूता पहुंचता है भारत में, तो यहाँ का जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तो उसमें क्या बोलता है, उस समय दिल्ली में कुछ काफिर बंदी स्त्रियां प्राप्त हुईं और वजीर ने उनमें से 10 दासियां मेरे पास भेज दी। आप इमेजिन करिए कि कितने कैजुअली ये चीज बता रहा है, और वो बोलता है कि यहाँ पर उठाई जाती हैं, हम रेप करते हैं, रेप नहीं बोलता, हम उनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जब मैं दिल्ली में पहुंचा तो कुछ काफिरों की लड़कियां पकड़ी गई थी, 10 मुझे गिफ्ट में दे दी। जब 10 गिफ्ट में दी, उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनमें से एक तो लाने वाले को दे दी, वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे साथियों ने उनमें से 3 युवतियां ले ली। मुझे शेष के विषय में कोई स्मृति नहीं। लूट द्वारा प्राप्त दासियां इस देश में बड़ी सस्ती होती हैं, ये गंदी होती हैं और नागरिक सभ्यता से परिचित नहीं होती। या नागरिक सभ्यता का अर्थ है इस्लामिक जो तौर तरीके हैं उनकी इन्हें समझ नहीं होती। सीखी सिखाई लौंडियां भी यहाँ बड़ी सस्ती हैं, अतः बंदी लौंडियों को मोल लेने की किसी को आवश्यकता नहीं होती। हिंदुस्तान में काफिर समस्त देश में मुसलमानों के साथ मिले जुले रहते हैं और मुसलमान उन पर विजयी रहते हैं। बहुत से काफिर दुर्गम पर्वतों, उबड़ खाबड़ स्थानों तथा बांस के घने जंगलों में अपनी रक्षा हेतु निवास करते हैं। ये वो सच है जो हमारे देश के एक एक बच्चे को पता होना चाहिए था, लेकिन बताया क्या गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और इंस्टांस देख लीजिए क्या बता रहा है। वो बताता है, अब मैं यात्रा का पुण्य उल्लेख करता हूं। अबोहर पंजाब में एक जगह है, अबोहर से चलकर हम एक मरुभूमि में प्रविष्ट हुए। अबोहर के आसपास ही राजस्थान का एरिया है। ये एक दिन की यात्रा थी। उसके किनारों पर बड़े बड़े पर्वत थे। उन बड़े बड़े पर्वतों में हिंदू रहते हैं। वो प्रायः यात्रियों को लूट लिया करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि उस टाइम हिंदुओं का सर्वाइवल कितना मुश्किल था कि वो पहाड़ों में रह रहे हैं और जंगलों में रह रहे हैं, और सरवाइव कैसे करते थे, वो इन मुसलमानों को लूट लिया करते थे। हिंदुस्तान के निवासियों में अधिकतर लोग काफिर हैं, कुछ लोग जिम्मी हैं। अब ये समझ लीजिए, जो बेचारे शहरों में विवश होकर रह रहे हैं उन्हें जिजिया देना पड़ता था, तो वो जिम्मी थे। लेकिन मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग काफिर थे जो इनके इलाकों से बाहर रहते थे। तो कुछ लोग जिम्मी हैं, वे इस्लामी राज्य के अधीन हैं और ग्रामों में निवास करते हैं। वो एक मुसलमान हाकिम के अधीन होते हैं। हाकिम एक आमिल अथवा खादिम के अधीन होता है। गांव उसी की अख्ता में आता है। उनके अतिरिक्त अन्य विद्रोही होते हैं और वे युद्ध किया करते हैं, पर्वतों में घुसे रहते हैं तथा यात्रियों को लूट लेते हैं।
तो इन 3 अलग-अलग पेजों से जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको बिल्कुल क्लियर बता देगा कि किस तरह की सिचुएशन में हमारे पूर्वज इन राक्षसों को सरवाइव किए थे। ठीक? लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे किया गया? मैंने ये किताब ब्रेन वॉश रिपब्लिक 2016 में लिखी थी, आज 10 साल हो चुके हैं। उस समय मैंने बोला था कि एनसीईआरटी हमें झूठ पढ़ा रही है,